ये है ना, बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। तो पहले तुम समझना, तो लोग कॉपी में टॉपिक लिखो अपने, टॉर्क। सबसे पहले टॉर्क का इंट्रोडक्शन, कि टॉर्क है क्या चीज है ना, ध्यान से सुनना। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे आपका फोर्स होता है ना, अगर अपन किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते तो क्या होता है, अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी चलती है। लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी पे टॉर्क लगाओगे ना, तो बॉडी क्या घूम करती है? घूमती है। तो इंड्यूसेस क्या करता है ये? इंड्यूसेस रोटेशनल मोशन। मतलब टॉर्क क्या करता है? टॉर्क बॉडी को घुमाता है। फोर्स क्या करता है? अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे ना, तो फोर्स क्या करता है? बॉडी को चलाता है। लेकिन टॉर्क क्या करता है? बॉडी को क्या करता है? घुमाता है। इंड्यूसेस रोटेशनल मोशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो इसके दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। अगर तुम्हें याद हो तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने तुम्हें करना सिखाया था। तो आर और एफ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इनमें आर का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है, उसमें मैं आता हूं, उससे निकलेगा टॉर्क। या फिर एक और फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। किसको? एक तो आर क्रॉस एफ को यूज करना सीखेंगे, और दूसरा आर एफ साइन थीटा को, है ना। तो अपनी कॉपी में लिख लो कि टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या करता है? ये बॉडी को घुमाता है। जैसे फोर्स लगाओगे तो बॉडी चलती है, टॉर्क लगाओगे तो बॉडी क्या करती है? घूमती है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। तो इस आर का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है, उसमें मैं आता हूं। या फिर एक और फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। और फाइनली आप इसकी एसआई यूनिट लिख लेना। टॉर्क की एसआई यूनिट देखो कितनी होती है। आर की तो होती है मीटर, फोर्स की होती है न्यूटन, साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती। तो ये तो हो गया टॉर्क की यूनिट। और फाइनली टॉर्क का डायमेंशन। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, ध्यान से देखना। टॉर्क का डायमेंशन होता है ml/t-2। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इन सबको, कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंड्यूसेस रोटेशनल मोशन का मतलब है कि बॉडी को घुमाती है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। और एक और फॉर्मूला क्या है? आर एफ साइन थीटा। मैं इन दोनों का मतलब आपको समझा रहा हूं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। और डायमेंशन क्या होता है? ml/t-2। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। और फिर सर नेक्स्ट स्लाइड से हम पहले दो, एक क्वेश्चन मैं करूंगा फिर अगला तुम करना, है ना। पहले हम ये फॉर्मूले यूज करना सीखेंगे। इनको लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर ये आपने सिंबल कैसे बनाया, क्या बनाया? ये सिंबल है। टॉर्क का शायद। अच्छा। ये मतलब ये सिंबल है यार मेघना, ये ऐसे लेके ऐसे जाओ, ये बन जाएगा, और तो क्या। टाउ बोलते हैं इसको, मतलब इसका जो इसका नाम है वो टाउ है। लाइक टाउ, टी ए यू, टाउ। एनीवेज, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। ये तुम लोगों ने लिख लिया ना सबने, वेक्टर है, रोटेशनल मोशन है, आर एफ साइन थीटा, डायमेंशन और न्यूटन मीटर, है ना। इतना दिमाग में फिट कर लो। अब तुम सब देखना मैं टॉर्क निकालूंगा कैसे। देखो, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? आर एफ साइन थीटा। अब तुम समझना, सपोज करो कि ये कोई हिंज है। हिंज का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो इस पॉइंट के हिसाब से घूम सकती है। सपोज करो कि ये कोई रोड है, और ये कोई रोड है, इस रोड की लेंथ है एल। इस रोड की लेंथ कितनी है? एल लेंथ है इसकी। और मान लो कि मैं इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं एफ। कितना फोर्स लगा रहा हूं? एफ। और मान लो कि आपको ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो मेरा क्वेश्चन है, देखो, टॉर्क उस पॉइंट के हिसाब से निकाला जाता है जिस पॉइंट के हिसाब से बॉडी घूमती है। तो देखो यहां पे ये वाला पॉइंट तो घूम नहीं सकता, तो बॉडी कहां पे घूमेगी? इस पॉइंट के हिसाब से घूमेगी। तो टॉर्क इस ओ का मतलब है पॉइंट ओ के हिसाब से। देखो पहले फॉर्मूला लिखो, आर एफ साइन थीटा। सबसे पहला काम होता है आपको लिखना है फॉर्मूला। लिख लिया? अब देखो, अब आर का क्या मतलब है? आर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट के हिसाब से आप टॉर्क निकाल रहे हो और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उनके बीच में दूरी कितनी है। तो आर की जगह तो क्या आ जाएगा? एल। फिर एफ का मतलब है आप कितना फोर्स लगा रहे हो, तो कितना फोर्स लगा रहे हो, एफ। और थीटा कैसे निकालते, ध्यान से देखना। आप क्या करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो, ये जो आर वाली लाइन होती है ना, इसको ऐसे एक्सटेंड करो। तो ये वाला एंगल होता है थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो आपका आंसर कितना आया? एल एफ साइन थीटा। तो ये आ गया आपका टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ।
तो टॉर्क निकालना अपने आप में एक बहुत, मतलब तुम समझ लो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। तो जैसे इसमें मैंने टॉर्क कैसे निकाला, जैसे एक क्वेश्चन में और बताता हूं। सपोज करो कि सेम ये कोई हिंज है और मान लो कि ये आपकी कोई रोड है, ठीक है। एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रहा है एफ, और मान लो ये डिस्टेंस है एल। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ओ पॉइंट के हिसाब से टॉर्क कितना है। तो पहले आप फॉर्मूला पुट करो, आर एफ साइन थीटा। अब अपन सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले आर का क्या मतलब होता है। आर का मतलब है कि जिस पॉइंट के हिसाब से टॉर्क लग रहा है और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो दूरी कितनी है, वो दूरी है एल। कितना फोर्स लग रहा है एफ, और फिर आप इस एल को आगे एक्सटेंड कर दो, और इनके बीच में एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो ये कितना आ गया एल एफ। और तुम ध्यान से देखना, ये जो फोर्स है, आप मुझे बताओ कि ये फोर्स बॉडी को कैसे घुमाएगा ऐसे, तो ये वाला टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज। कैसा है ये टॉर्क, क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल अपनी कॉपी में लिख लो, और इनमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, कौन सा, आर एफ साइन थीटा वाला। अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब तक कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करेंगे टोटल क्वेश्चन को। तो अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई हिंज है और ये कोई पॉइंट है, और मान लो ये कोई रोड है, और मान लो कि अब मैं इस पे एक फोर्स में लगा रहा हूं ऐसे, यहां पे एफ। एक फोर्स में लगा रहा हूं नीचे, यहां पे एफ। एक फोर्स में यहां पे आगे लगा रहा हूं इस जगह, यहां पे एफ। और एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं यहां पे, और ये वाला मैंने आपको एंगल दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। और आपको मैंने बोल रखा है कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। और मैंने आपको दे रखा है कि ओ ए बी एल है, और मैंने आपको दे रखा है कि ओ बी जो है वो 2L है। मतलब ओ से लेके ए की दूरी एल है, ओ से लेके बी की दूरी 2L है। तो अब आपको बताना है कि पॉइंट ओ के हिसाब से टॉर्क कितना होगा। देखो अब तुम सब समझना कैसे करते। देखो सिद्धार्थ भाई, सब लोग समझना, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पे 4 टॉर्क आएंगे। कौन सा, देखो मान लो ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये तीसरा फोर्स, और ये चौथा फोर्स। तो हम चारों टॉर्क निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1, सबसे पहला वाला, मतलब इसके कारण। तो बताओ ओ से कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है, एल दूरी पे। तो फॉर्मूला क्या था, आर एफ साइन थीटा। तो आर का मतलब है जिस पॉइंट के हिसाब से आप टॉर्क निकाल रहे हो, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है दूरी कितनी है एल। कितना फोर्स है एफ। अब आप इसको एक्सटेंड करो। देखो मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये वाला एंगल कितना है 30, और साइन 30 कितना होता है हाफ। और आप मुझे बताओ कि ये वाला जो टॉर्क है ना, ये एफ वाला, देख ध्यान से देखो, तो ये वाला टॉर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, उसको आप पॉजिटिव ले लो। तो आपका पहला वाला टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और कितना है एल एफ अपॉन 2। किसी को इस पहले टॉर्क में कोई डाउट है तो पूछो। गार्गी, हर्ष, मेघना कोई डाउट है, सबसे अश्विता कोई डाउट है तो पूछो। इस फोर्स का टॉर्क निकाला मैंने। सर हाँ पूछो पूछो। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज देख, सपोज कर कि ये हिंज है और ये रोड है, और मान ले कि कोई फोर्स तुम ऐसे लगाओ, तो ये फोर्स कैसे घुमाएगा, बॉडी को ऐसे ही तो घुमाएगा। अगर तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो बॉडी ऐसे घूमेगी। ओके। समझ नहीं आया। देखो वापस देखना। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये हिंज है, ठीक है अश्विता। अब सपोज कर कि ये कोई रोड है, और आप मुझे बताओ, अगर आप कोई फोर्स यहां पे लगाओगे ऐसे, तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट के हिसाब से बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। थोड़ा सोच के देखो। अगर आप यहां पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी ना। तो ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज मोशन। अगर यही फोर्स आप ऐसे लगाते हो तो आपकी बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बस यही कंसेप्ट लगाया मैंने यहां पे। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मतलब ये फोर्स कैसे घुमाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अपन
फोर्स नंबर 2 की बात करते हैं, तो टॉर्क नंबर 2 कितना होगा, ध्यान से देखो। तो फॉर्मूला वही है, आर एफ साइन थीटा। तो आर का मतलब है ओ और ए के बीच में कितनी दूरी है, एल। कितना फोर्स है, एफ। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे एंगल क्या आएगा, ऐसे एक्सटेंड करो तो ध्यान से देखो यहां पे एंगल क्या है, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। लेकिन ध्यान से देखना, ये वाला जो फोर्स है, आप मुझे बताओ मेघना और अश्विता, ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा बॉडी को, क्लॉकवाइज। तो यहां पे क्या लगा देना, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस एल एफ। जो क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव ले लो, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव ले लो। जैसे अपन तीसरा निकालते हैं, टॉर्क नंबर 3। तुम सब मुझे बताओ कि जो थर्ड वाला फोर्स है एफ, ये कहां पे लग रहा है, बी पे। और बी पॉइंट ओ से कितना दूर है, 12 है ना, देखो ओ बी 12। तो आर की जगह आ जाएगा 12। कितना फोर्स लग रहा है, एफ। और अगर तुम एक्सटेंड करोगे ना इसको, तो आपका ये वाला एंगल कितना आएगा, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। और ध्यान से देखो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो तीसरा वाला फोर्स, क्योंकि तीसरा वाला फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट के हिसाब से ये बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और फाइनली चौथा वाला टॉर्क, देखो ये कितना आएगा। तो बी पे लग रहा है, तो आर की जगह तो 12 आएगा। फोर्स आपका एफ ही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, इसको समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अब तुम इसको एक्सटेंड करोगे, देखो ये ब्लू लाइन दिख रही है, देखो इसको ये भी इधर है और आपका फोर्स भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। और साइन 0 कितना है, 0। तो आपका टॉर्क नंबर 4 कितना है, 0। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो एल एफ बाई 2 प्लस 2 एल एफ माइनस एल एफ, तो आपका नेट टॉर्क आ जाएगा। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो ट्रिकी टॉपिक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, तुम पूछते तो हो नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सब लोग मुझे करेक्ट आंसर करना। सपोज करो ये हिंज है और ये कोई रोड है, इस रोड की लेंथ है 12, और मान लो कि ये आपको फोर्स दे रखा है एफ, ठीक है। और मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैंने ये वाला जो एंगल है, ये वाला, मैंने ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा। तो आप मुझे बताओ कि इस ओ पॉइंट के हिसाब से कितना टॉर्क लगेगा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सोचो सब, सोचो जल्दी सोचो। 2LF cos थीटा। करेक्ट, 2 LF cos थीटा आएगा। नहीं गार्गी, ध्यान से देख, ओ के हिसाब से टॉर्क निकालना है और फोर्स का लग रहा है इस पॉइंट पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो आर की जगह तो 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ की जगह एफ आ गया। अब आप इसको एक्सटेंड करो, किसको एक्सटेंड करते हैं, जिस पॉइंट के हिसाब से आप टॉर्क लगा रहे हो ना, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, आप इस लाइन को एक्सटेंड करो। आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो वो थीटा है, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो आंसर कितना आएगा, 2LF cos थीटा। अब भी तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ये तुम नहीं पूछोगे ना तो मुझे नहीं पता पड़ेगा, तुम पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछ लो। देखो आर में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, एफ में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। साइन थीटा कैसे निकालते हैं, जो आर है उसको एक्सटेंड कर दो, और एफ और आर के बीच में क्या एंगल है, सिंपल सा है। ओके, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो आप। ओके, कुछ नहीं पूछना है तो एक ट्रिक तुम याद रखना। ट्रिक तो क्या, कंसेप्ट ही है। सपोज करो कि मान लो ये कोई हिंज है और मान लो ये कोई बॉडी है। अगर कोई फोर्स तुम ऐसे लगाते हो ना, याद रखना, अगर तुम फोर्स ऐसे लगाते हो, मतलब कि इसको एक्सटेंड करने में मान लो ये दोनों पैरेलल हो जाए, तो इसका टॉर्क हमेशा 0 होता है। या फिर तुम ये सपोज करो कि अगर तुमने फोर्स ऐसे लगाया और फोर्स को ऐसे पीछे एक्सटेंड करने पे मान लो वो इससे पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क क्या होगा, 0। ये कंसेप्ट याद रखना है ना। जैसे मान लो कि यहां पे अगर कोई मैं फोर्स आगे लगाता हूं, तो आप फोर्स की लाइन को पीछे से एक्सटेंड करके देखो, और देखो कि अरे वो तो ओ से पास कर रहा है, मतलब इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स को एक्सटेंड करने पे अगर वो ओ से पास कर रहा है, तो उसका टॉर्क क्या हो जाता है, 0, है ना। जैसे इस कंसेप्ट को मैं यूज कराता हूं, तो मैं एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं, सब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
सपोज करो, अब सब ध्यान से सुनना, सपोज करो कि ये कोई हिंज है और मान लो कि ये कोई डिस्क है। एक सेकंड ना, मान लो कि ये कोई डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क का रेडियस है आर, सब समझना। और अब देखो मैं कितने फोर्स लगा रहा हूं। मान लो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं यहां पे, मान लो इसका डिस्क का रेडियस आर, एक फोर्स में लगा रहा हूं यहां पे, एक फोर्स में लगा रहा हूं यहां पे, और एक फोर्स में लगा रहा हूं यहां पे। और मेरा क्वेश्चन है, मान लो इस डिस्क का सेंटर है ओ, तो आपको मुझे बताना है कि ओ के हिसाब से कितना टॉर्क लग रहा है। अब तुम सब समझना, सब समझना कैसे करते, सब ध्यान से देखना। तो मान लो कि ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये तीसरा फोर्स, और ये चौथा फोर्स। अब तुम सब ध्यान से देखो कि जो तीसरे नंबर का फोर्स है, आप इसको पीछे एक्सटेंड करो। कहां से पास कर रहा है? ओ से। तो इसका टॉर्क तो कितना हो गया? 0। अब देखो नीचे वाला फोर्स है, इसको पीछे एक्सटेंड करो। कहां से पास कर रहा है? ओ से। इसका टॉर्क भी कितना आ गया? 0। अब अपन पहले वाले की बात करते हैं। देखो ओ से कितनी दूरी पे लग रहा है, आप मुझे बताओ। आर दूरी पे लग रहा है, एक्सटेंड करो तो एंगल कितना है? 90। तो टॉर्क ड्यू टू 1 कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या है? आर एफ साइन थीटा। तो आर की जगह तो बड़ा आ जाएगा, एफ कितना है? एफ, और साइन 90 कितना होता है? 1। और आप मुझे बताओ कि ये वाला जो फोर्स है ये कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? तो मतलब ये वाला टॉर्क क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब माइनस लगा दो। ठीक है। अब बस फोर्थ वाला निकालो। तो फोर्थ वाला कितना आएगा? सोचो सब। फोर्थ वाला देखो ऊपर वाला, तो आप क्या करो, देखो इसको ज्वाइन करो। तो ये डिस्टेंस कितनी है? आर। इसको एक्सटेंड करो तो आपका एंगल कितना है? 90। तो देखो फॉर्मूला क्या है? आर एफ साइन थीटा। तो आर की जगह तो आ जाएगा रेडियस, फोर्स कितना है? एफ, और साइन 90 कितना होता है? 1। और आप ध्यान से देखो वो वाला फोर्स भी कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज, तो वो भी माइनस। तो आपका नेट टॉर्क कितना आ गया? -2 RF। किसी को अब इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अश्विता कोई डाउट है? आप पूछो। मेघना, गार्गी, हर्ष, ये तुम पूछ लो यार, तुम ऐसे शर्माओ मत। डाउट है तो पूछो यार, वरना तुम्हें नहीं समझ में आएगा ये सब कुछ। सिद्धार्थ भाई, डाउट है तो पूछो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें डाउट नहीं हो। गर्वित, पता नहीं तुम लोगों को डाउट कैसे नहीं आते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसको लिखना हो तो लिख लो तुम। मैंने वो ट्रिक यूज करी थी, पता है कौन सी वाली? यहाँ पे आप फोर्स को पीछे एक्सटेंड करो, अगर वो ओ से पास करता है तो उसका टॉर्क क्या होगा? 0। ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग फिर, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट वाले पे। ध्यान से देखना, याद है एक और फॉर्मूला था टॉर्क का, वो फॉर्मूला था आर क्रॉस एफ। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं? तुम लोग भूल तो नहीं गए? याद है आई जे के। मैं तुम्हें क्या सिखाया था? आई क्रॉस जे करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? के। और जे क्रॉस के करोगे, क्लॉकवाइज चलो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? आई। और के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई, तो तुम्हें क्या मिलेगा? जे। तुम्हें ये सब याद है समय कि भूल गए? आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर आप इसको उल्टा करोगे, लाइक इफ यू विल राइट जे क्रॉस आई, तो आप उधर माइनस लगा दो, सिंपल। ये जे क्रॉस के आई है, इसको उल्टा करो तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई, सिंपल। और तीसरा के क्रॉस आई है, उसको उल्टा करो, आई क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा? -j। याद है कि भूल गए? और इसमें तीसरा एक कंसेप्ट याद रखना कि आई क्रॉस आई क्या होता है? 0। जे क्रॉस जे क्या होता है? 0। और के क्रॉस के भी क्या होता है? 0। है ना? अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसको लिख लो, पता है तो भी लिख लो, है ना? दोनों केस में लिख लो, फिर अपन से क्वेश्चन करते हैं। तहसीन, आप समझना, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं टॉर्क, है ना? आपने ऐसे टाइम पे एंट्री लिए कि आप समझ पाओगे। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, वापस नया टॉपिक चालू हुआ है। टॉर्क निकाल रहे हैं हम, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है? बॉडी को घुमाता है। फोर्स क्या करता है? बॉडी को चलाता है। तुम अभी ये, हम ये ढूंढ रहे हैं कि किसी भी बॉडी पे कितना टॉर्क लग सकता है। तो अब मैं इनको ये फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, कौन सा? आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर का मतलब भी मैं तुम्हें बताऊंगा, एफ का मतलब भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये सब लिख लो। अगर आपको पता है बेटा तो भी लिख लो, नहीं पता है तो भी लिख लो।
ठीक है, अब मैं तुम्हें इनको यूज करना सिखाऊंगा, तो प्लीज इनको याद रख लेना कि आई क्रॉस जे, वैसे तुम निकाल सकते हो, उसी वक्त बना के निकाल सकते हो, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई जे, और उल्टा करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। और याद रखना अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इस कंसेप्ट को मत भूलना, दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूं, सब समझना। सपोज करो कि ये कोई हिंज है, ये क्या है, ये कोई हिंज है, और मान लो कि यहां पे इस जगह, इस पॉइंट पे आपका एक फोर्स लग रहा है F, और मान लो ये डिस्टेंस है L, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। आपको बताना है कि O पॉइंट के हिसाब से कितना टॉर्क होगा। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F। अब अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, अगर तुम भूल गए हो तो ध्यान से देखो, ये L है, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या आ जाएगा, L cos थीटा, और वर्टिकल वाला क्या आ जाएगा, L sin थीटा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अगर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम नहीं भी आती तो भी सुन लेना, अगर हाइपोटेनस L है तो थीटा के पास वाला L cos थीटा होता है, थीटा के सामने वाला L sin थीटा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे फोर्स को तो अपन क्या लिखेंगे, एफ आई कैप। क्यों लिखेंगे, भूल तो नहीं गए तुम लोग वेक्टर बिल्कुल भी, कि भूल गए हो। यहां पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो एफ आई कैप। और देखो आर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, तो आपका एक्स में कितना है, एल कॉस थीटा, तो आप लिखोगे एल कॉस थीटा आई कैप, और वाई में कितना है, एल साइन थीटा, तो आप लिखोगे एल साइन थीटा जे कैप। और अब टॉर्क क्या होता है याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो बताया, आर क्रॉस एफ। तो आर की जगह लिखो एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप क्रॉस एफ आई कैप। ठीक है, अब इसको ओपन करो। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया लास्ट स्लाइड में कि आई क्रॉस आई तो क्या होता है, जीरो। तो तुम ध्यान से देखना, अगर आई क्रॉस आई जीरो होता है तो मतलब एफ आई कैप और एल कॉस थीटा का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, एल कॉस थीटा आई कैप क्रॉस एफ आई कैप। पर ये पहली वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, और दूसरी टर्म कितनी आएगी, ध्यान से देखो, एल साइन थीटा और एफ को अलग कर दो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, जे क्रॉस आई। और अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट स्लाइड में मैंने जे क्रॉस आई कितना बताया, माइनस के। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका बच जाएगा माइनस एल साइन थीटा एफ के कैप। ये आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, आपको आर ढूंढना है, आपको एफ ढूंढना है, बस आपको उनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई। अगर तुम ये बोलते हो कि सर मुझे फोर्स लिखना समझ में नहीं आया, तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार बता रखा है कि फोर्स अगर इधर की तरफ है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, एफ आई कैप। अगर तुम ये बोलते हो कि सर आपने एल के दो पार्ट कैसे किए, तो भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर ये एल है और मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, एल कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है, एल साइन थीटा। तो मैंने क्या लिखा उसको, एल कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या है, एल कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में क्या है, एल साइन थीटा, तो प्लस एल साइन थीटा जे कैप। और फिर मैंने क्या किया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब तुम बोलते हो कि सर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता, तो भी गलत बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें वो भी सिखा रखा है। ठीक है, अब डाउट है तो पूछो, अब डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, अगर तुम इन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, एग्जाम टाइम में वो नहीं आते ऐसे, फिर एकदम वैसे डेंजर साइन, है ना, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा भैया। डाउट है तो पूछो। मेघना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, श्वेता, तहसीन, तहसीन आप नहीं बोल सकता, आपने अभी ज्वाइन किया है, ये सब टॉपिक नया है, तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आ गया सर। अरे तुम क्या हो, तुम कोई बोलते ही नहीं हो। हर्ष भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो देखो यस क्लियर हुआ है, सर। अभी पता करते हैं, एक सेकंड लगेगा मुझे पता करने में। देखो मैं अभी पता करता हूँ। मान लो कि ये हिंज है, और यहां से एल दूरी पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपको ओ पॉइंट के हिसाब से टॉर्क निकालना है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करना है, आर क्रॉस एफ। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इसका आंसर तो पता है कि ओ से कितनी दूरी पे लग रहा है, सर एल दूरी पे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है।
और एंगल कितना है 90, ठीक है। लेकिन अब इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं ध्यान से देखना। तो फोर्स क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, फोर्स क्या लिखेंगे अपन, F माइनस जे कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, माइनस जे कैप लिखेंगे ना, क्योंकि आपका फोर्स क्या लग रहा है नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप। और आर क्या होगा, ध्यान से देखो, आर होगा एल आई कैप, होगा कि नहीं होगा, ये आपका लेंथ है, और एल आई कैप, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो आप लिखो एल आई कैप क्रॉस एफ के ब्रैकेट में क्या है माइनस जे कैप। अगर तुम्हें यहां पे दिक्कत होती है बाकी सबको अलग कर दो, माइनस एल एफ को अलग कर दो, क्या बचा आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। किसी को टॉर्क में अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि सर टॉर्क में ये चीज हमें समझ में नहीं आई, आप वापस बता दो, तो मैं तुम्हें वापस बता दूंगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ओके, कुछ डाउट नहीं है सबको, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ पूछो। सर इस आंसर का मतलब क्या हुआ? इस आंसर का मतलब यह है कि बॉडी पे टॉर्क लग रहा है एल इंटू एफ, और डायरेक्शन क्या है माइनस के कैप। याद है मैंने ओमेगा सिखाया था तुम्हें, माइनस के कैप का मतलब है कि आपकी बॉडी कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, और टॉर्क कितना लग रहा है एल इंटू एफ। ओके सर। है ना, इस आंसर के दो पार्ट है, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। हम लोगों ने जो लास्ट तरीका यूज किया था याद है, आर एफ साइन थीटा, उसमें अपने को सिर्फ वैल्यू मिलती है, डायरेक्शन नहीं मिलती है। इस आंसर का फायदा यह है कि आपके पास डायरेक्शन भी आ गई, आपके पास वैल्यू भी आ गई। इस आंसर का फायदा यह है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सलेरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सलेरेशन। तो टॉर्क और एंगुलर एक्सलेरेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ, यही है टॉर्क का फॉर्मूला। तो यहां पे आप फोर्स की जगह पुट कर सकते हो मास इनटू एक्सलेरेशन, पुट कर सकते हो आर क्रॉस एम ए। और अगर तुम्हें याद है तो परसों ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था v इक्वल टू ओमेगा आर है। अगर आप दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा आर। याद है, चेक करना, परसों मैंने तुम्हें एंगुलर एक्सलेरेशन पढ़ाया था, a इक्वल टू अल्फा आर। तो a की जगह आप पुट कर दो, अपन सब वैल्यू पुट कर देते हैं, आर एम ए की जगह अल्फा आर। तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। और अगर तुम्हें याद हो तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, टॉर्क का फॉर्मूला आया आई अल्फा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, टॉर्क का क्या फॉर्मूला आया, आप ही सुनना, टॉर्क है आर क्रॉस एफ, एफ की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन। परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ए की जगह आप अल्फा आर लिख सकते हो, तो ए की जगह लिखा मैंने अल्फा आर, तो बस हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी। तो एम की जगह एम, आर की जगह आर, ए की जगह अल्फा आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। और परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि किसी भी एक्सिस से आर दूरी पे अगर तुम एम मास रखते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर। और एम आर स्क्वायर क्या है, आई। तो टाउ का फॉर्मूला क्या आया, टाउ का फॉर्मूला आया आई अल्फा। तो टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। याद है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसका एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अगर आप टॉर्क लगाते हो तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो, ये डेरिवेशन है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आया। कोई डाउट नहीं है, ओके। बस ये याद रखना है ना यार, तो प्लीज तुम लोग याद रखना आर एफ और कैसे लिखा मैंने, और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो बस मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, फिर अपन खत्म करेंगे क्लास, इसमें किसी को डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तुम सब ध्यान से देखना, सब समझना उस क्वेश्चन को, सब मेरी हेल्प करना, ठीक है।
सपोज करो कि ये हिंज है और ये कोई रोड है, इस रोड का मास है m, लेंथ है l, और इस रोड के सेंटर पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2F। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड अल्फा ऑफ रोड। तो आपको बताना है कि इस रोड का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखो, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा तो मुझे निकालना है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो रोड है वो कहां से घूमेगी, साइड के हिसाब से घूमेगी, इसी पॉइंट के हिसाब से घूमेगी ना। और याद है, अगर कोई रोड, मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ उस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो साइड से पास कर रहा है, तो याद है कितना था, ml² बाय 3। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना आ जाएगा, ml²/3। अब हम टॉर्क निकालते हैं। तो सेंटर से कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है, मान लो ये तुम्हारा है L/2, कितनी दूरी पे लग रहा है L/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, RF sin थीटा। तो कितनी दूरी पे लग रहा है L/2, कितना फोर्स लग रहा है 2F, और इसको आगे एक्सटेंड करो तो आपका एंगल कितना है 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो आपका टॉर्क कितना आ गया, L/F। सब पुट कर दो, टॉर्क की जगह LF, आई की जगह ml²/3, अल्फा की जगह अल्फा। तो L से L गया तो आपका अल्फा कितना आया, 3F/ml। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अल्फा। तो जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सारे एमओआई तुम्हें याद रखने पड़ेंगे जो मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं, टॉर्क में तुम्हें निकालना सिखा चुका हूं। ऐसे हम अल्फा निकालते हैं। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, पूछो कोई डाउट है तो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ठीक है, डाउट नहीं है तो देखो अब तुम्हारा काम क्या है। देखो अब मैं वापस तुम्हें पूछ रहा हूं, हम लोग हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, फ्रैंकली मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपने पास 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, लाइक हाफ सिलेबस अपना हो गया है। 9 चैप्टर छोटा सा है, 13 चैप्टर छोटा सा है, 11 चैप्टर छोटा सा है ना, और 15th और 14th में काफी काफी पार्ट हट चुका है ना। मतलब जो सिलेबस हटा है वो बेसिकली अपना अब आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे स्कूल में कितना सिलेबस हो गया, एक बार आप मुझे मैसेज करना। हम ऐसा कर सकते कि ये क्लास तो अपनी चल ही रही है, पैरेलल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अलग से कर देते हैं, ताकि जब तक तुम 10th पे पहुंचोगे ना तब तक तुम्हारा 13th भी हो जाएगा, है ना, ताकि फिर 2 ही बचेंगे। वरना होगा क्या, क्योंकि अपन सबका लेट सिलेबस, तुम लोग बहुत लेट आए हो ना। मैं तुम्हारे साथ काफी लेट चालू किया था, मेरे सारे बैचेस बाकी 13 चैप्टर 12 चैप्टर पे बैठे हुए हैं, और अपन अभी सोचो अपन 8 पे आएंगे अब लोग, है ना। तो प्लीज आप लोग मुझे ये बता देना कि आपके स्कूल में कितना सिलेबस हो गया है, और आपके स्कूल में फाइनल एग्जाम्स कब होते हैं, ताकि उसके, क्योंकि मैं अगर इसी स्पीड से चलूंगा तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ मैं जनवरी तक लेके जाऊंगा सिलेबस। तुम्हें पहले करना है तो तुम मुझे बता देना, मैं ये वाला पैरेलली चालू कर दूंगा मेरे बाकी बैचेस के साथ, तुम्हें समझ में आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, है ना, अपन जल्दी आराम से कर पाएंगे। तो मुझे सब मैसेज कर देना आपके स्कूल में कितना चल रहा है और फाइनल एग्जाम कब है। ठीक है, ये 2 चीजें मैसेज कर दियो। घरवित भाई, पूरी रामायण खत्म हो गई और तू पूछ रहा है सीता कौन है। टॉर्क होता क्या है, देख, टॉर्क, तुम पूछो फोर्स क्या होता है, मैं पूछूं बताओ फोर्स क्या होता है। तो अगर किसी मास पे अपन फोर्स लगाते हैं तो मास क्या करता है, चलता है। उसी तरीके से अगर तुम किसी बॉडी पर टॉर्क लगाते हो तो फोर्स चलाता है, और टॉर्क क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, घुमाता है। तो फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है, बस फोर्स चलाता है, फोर्स फॉर ट्रांसलेशन, टॉर्क फॉर रोटेशनल, इतना याद रखो। ठीक है, गर्वित और तहसीन तुम लोग तो मेरे साथ अलग से डील करना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस मैं ही देखता हूँ। बाकी तुम सब बाकी लोग देखना तुम्हारे स्कूल में कितना हो गया है, कितना आ रहा है, मुझे बताते रहना। ये नहीं कि लास्ट में बम फोड़ रहे हो कि सर आपने तो 10th पढ़ाया है और हमें 14 तक आ रहा है ना। बम मत फोड़ देना, पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हें करा दूंगा। चलो ओके, बाय बाय टाटा। ये नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग मैंने तुम्हें परसों की आज भेजी है, पर आज की आज ही भेज दूंगा तुम्हें।